ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्सपेंसिव गियर्स और कैमरा के बिना एक वेडिंग फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी बिजनेस करना नामुमकिन है। व्हाट इफ मैं कहूँ कि बिना एक्सपेंसिव गियर्स के या फिर कैमरे के तुम भी ये कर सकते हो। मैं अपना एजेंसी ऐसे ही बना रहा हूँ। हाय, मेरा नाम समीरन है एंड रिसेंटली मैंने मेरा जॉब खोया है और एक नया जॉब ढूंढने की जगह मैंने डिसाइड किया है एक वेडिंग प्रोडक्शन एजेंसी खोलने का। मेरे पास कोई हाई एंड गियर अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन मैंने सोचा है मैनेज करने का इंस्टेड ऑफ शूटिंग। मैंने इस वीडियो को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 4 पार्टों से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस करूंगा विदाउट एनी गियर और विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और हाँ, उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल हूं क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में आगे काम कर चुका हूं। सो चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से लेना कि ये बिजनेस मेरे लिए नया है, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं बहुत पहले से काम करता आ रहा हूँ। सो द स्टेप 1, सबसे पहले तुम्हें बिजनेस को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या। तुम्हें ये बिजनेस करने के लिए सिर्फ नॉलेज या फिर सिर्फ जान पहचान रहना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले चाहिए क्लाइंट। इस बिजनेस में कैमरा से ज़्यादा क्लाइंट की वैल्यू होती है। इस जगह हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है कि जो बंदा क्लाइंट लाता है उसके पास पूरा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। वो जानता है क्या करना होगा आगे। एंड वेडिंग्स आर लाइक कम्युनिकेशंस। तुम्हें क्लाइंट से अच्छे से बात करना होगा और तुम्हें क्लाइंट से समझना होगा कि वो उनका नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं, तुमसे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं। एंड उसके बाद उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा स्पीच रखना है कि कौन सा पैकेज लेंगे, ये वो क्या होता है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार क्लाइंट लाए कहाँ से, तो वो एक अलग वीडियो है, वो एक अलग मामला है। अगर तुम लोग चाहते हो तो उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। सो यहाँ पे आ जाता है स्टेप 2, बिल्ड ए फ्रीलांसर टीम। दैट मीन्स कि तुम्हें अगर शूट करना है, एक वेडिंग शूट करना है, तो तुम्हें बेसिक नीड्स क्या है। सबसे पहला, शूट करने के लिए कैमरा और कैमरामैन्स जो कैमरा चलाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें 2 फोटोग्राफर चाहिए, एक वीडियोग्राफर चाहिए और एक लाइटिंग मैन चाहिए जो लाइटिंग में या फिर इधर उधर का काम करने में तुम्हें हेल्प करेगा लोकेशन पे, शूट लोकेशन पे। अब और एक बंदा चाहिए जो करेगा एडिट, एक्चुअली तुम्हारा मेन काम जो करेगा पोस्ट प्रोडक्शन में। तो तुम्हें टोटल 4 बंदे या फिर 5 बंदे चाहिए। और तुम्हें ये फुल टाइम बंदे नहीं चाहिए जो फुल टाइम काम करते हैं। तुम सोच रहे होगे अगर मेरा टीम क्रिएट करना होगा कौन ही मेरे साथ काम करेगा। नहीं, तुम पैसा दोगे, वो लोग फ्रीलांस करेंगे तुम्हारे लिए। पर हाँ, एक चीज तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम पैसा दे रहे हो काम लेने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम ले लो। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो जो प्रोफेशनली काम करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, उनसे ही काम करवाओ। ऑफ कोर्स वो एक कोई भी एजेंसी हो सकता है, एडिटर एजेंसी या फिर जो लोग कैमरा वगैरह पे काम करते हैं एजेंसी पे, उनसे तुम लोग बंदे या फिर कैमरा हायर कर सकते हो। स्टेप 3 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कि तुम पैसे को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसे का ही सारा खेल है। तुम मान लो कि एक क्लाइंट को तुम 50,000 में मनाए हो कि तुम्हारा एक पैकेज है कि ये 50,000 का पैकेज है। अब इस पैकेज में तुम्हें ध्यान रखना होगा तुम्हारा प्रॉफिट कितना रहता है और काम करने के बाद तुम्हारे पास 1,000 2,000 ना बचे। तुम्हें एक अच्छा खासा मार्जिन रखना होगा और वैसे ही तुम्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा। और यही पे ही आता है पूरा खेल कि तुम मैनेज कैसे करते हो। ऐसे ही नहीं है कि तुम मैनेज करोगे, टोटल हिसाब कर लिया और बाद में देखिए कि तुम्हारे पास 1,000 2,000 बच गए। कितना कमाओगे भाई साल में। पैसे को अच्छे से संभालना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे यही पॉइंट काम आता है। तुम्हें पहले ही रफ करना होगा कि तुम्हारे जो काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, उनको तुम कितना पे करोगे और बाकी तुम्हारे पास कितना रहेगा। एंड उससे तुम्हारे लिए वहाँ पे जो एल्बम वगैरह बाद में जाता है, वीडियो वगैरह एडिट होता है, उसका पैसा कहाँ पे कितना लगेगा और बाद में तुम्हारे पास कितना रहेगा। एंड द स्टेप 4, तुम्हारा रोल क्या होगा इन सब में। देखो, तुमने बंदे हायर कर लिए, क्लाइंट जुगाड़ कर लिया, अब आया है काम का दिन, तो तुम्हारा रोल क्या रहेगा। तुम तो काम करने नहीं वाले वहां पे जाके। तो सबसे पहले तुम्हारा रोल रहेगा तुम जाके कैसे वहां पे मैनेज करते हो। तुम्हें देखना पड़ेगा टाइम लाइन क्या क्या रहता है, तुम्हें उससे पहले जानना पड़ेगा। अगर तुम इस सब में हो तो अलग बात है, अगर नहीं हो तो तुम्हें जानना पड़ेगा कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं शादी में, कब क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ बात करना पड़ेगा, ब्राइड के साथ या फिर ग्रूम के साथ, जिसके घर में भी शादी है उसके साथ बात करना पड़ेगा। दैट्स इट। एंड तुम्हें साथ ही साथ हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा शॉट कैसे आए, क्वालिटी मेंटेन कैसे होना कि ऐसे ही काम निकाल दिया। तुम्हें देखना पड़ेगा कि हर वक्त क्वालिटी का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारे बंदे किसी के साथ बदतमीजी ना कर रहे हो, सबसे पोलाइटली बात करना होगा। एंड कम्युनिकेशन सबसे पहले अच्छा करना होगा। ध्यान रखना होगा कि तुम डायरेक्टर हो,
ना कि तुम कैमरामैन। अब मैंने ये सब तुमको बता दिया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एंड ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करूँगा मेरे जर्नी पे। सो अगर तुम्हें देखना है मेरा जर्नी तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड जो भी होगा आगे, या फिर इसी वेडिंग के रिलेटेड, इसी प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड जो भी होगा, मैं सब वीडियो पोस्ट करता रहूँगा धीरे धीरे। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल हो मेरे से रिलेटेड, या फिर मेरे बिजनेस से रिलेटेड, या फिर इससे रिलेटेड कि क्या करना होगा, तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर उस पर रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।